मेरा नाम फैज़ी ख़ान। मेरा नाम फैज़ी ख़ान है। मैं एक ऑथर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ काफ़ी कॉलेजेस में फॉर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स। और मेरी जितनी भी कहानियाँ होती हैं, आज़ाद नज़में होती हैं, उसमें आपको ज़िंदगी के काफ़ी सारे जायके मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, बहुत घुमक्कड़ पने से भरी हुई कहानियाँ मिलती हैं, किस्सों की बिरयानियाँ होंगी। और ये वो कहानियाँ होंगी जो इंसान सोते वक्त नहीं सुनता है, जागने के लिए सुनता है। तो जल्दी मुलाकात करते हैं। और वो जो हम कहते हैं ना, कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब। आज का जो एक टॉपिक है बहुत स्पेशल है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो जूतों के ऊपर है। ये जो जूते होते हैं, इन्होंने हमारे बहुत दौर देखे होते हैं, हमारे सफ़र में ये साथ रहे होते हैं। तो मेरे एक दोस्त का किस्सा है, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी। मेरा वो हमेशा ज़िंदगी से ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला दोस्त एक्साइटेड था घर की 4 दीवारी छोड़कर गुड़गांव के कंक्रीट महल वाले ऑफिस जाने के लिए। टी शर्ट और शॉर्ट्स से चेंज करके आया फॉर्मल्स में, मतलब पार्शियल भी नहीं, बाकायदा शर्ट, पैंट, ब्लेजर एंड फॉर्मल शूज। और सब सच्चाई जानते हुए भी ये भूल गया कि कंक्रीट हाईटेक बिल्डिंग में पहनने वाले जूते अगर ज़्यादा वक्त तक ना पहने जाएं तो फट जाते हैं, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी एड़ी से, कभी अंगूठे से, तो कभी टखने से। अब भला वो फौलादी चप्पल जैसे तो होते नहीं कि टूटें और हम सेफ्टी पिन लगा के काम चला लें। तो हमारा दोस्त मारे कॉन्फिडेंस की कि भाई अरे जो होगा देखा जाएगा, निकल गया मेट्रो पकड़ने। अब क्या है, ये जो कॉन्फिडेंस है मिडिल क्लास की खासियत है कि उसने ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, बस ये सोचा कि संभाल लूंगा, अरे देखा जाएगा। मेट्रो चेंज करते वक्त जब पिछला और अगला प्लेटफॉर्म आना था, तो नीचे का जो सोल था वो अलग सा हो रहा था। मेट्रो स्टेशन पे तलवे हो गए गरम और मेट्रो के अंदर दाखिल होते ही बर्फ से ठंडे। इतना टेम्परेचर चेंज तो सितंबर की बारिश में भी नहीं लगता। और मेरा दोस्त उन 2 मौसमों को अपने अंदर समेट के चलता रहा। लोग पैरों से ख्वाब के बारे में लिखते हैं, उसने पैरों के जरिए 2 दुनिया के अलग अलग तापमान देखे। और जब तक साइबर सिटी के ऑफिस पहुंचा और अपना एक्सेस कार्ड लगाया, तब तक सोल ही, वो जो सोल की आखिरी परत होती है, वो भी हट चुकी थी। दुनिया को लगा वाह, कितने दिनों बाद क्या बढ़िया कपड़े जूते पहन के आया है लड़का, मतलब एकदम बढ़िया जेंटलमैन। और वो दिल ही दिल मुस्कुराया कि अरे बाहरी दुनिया, इन फटे जूतों के जरिए मैंने क्या कुछ पाया। ऊपर से मजबूत जूता और नीचे से किसी को क्या पता कि एड़ी कितनी घिसी है, कितने कंकड़ पत्थर घुसे होंगे, खून भी निकला होगा। वो बोर्ड मीटिंग में बैठा, बार बार उठा नहीं, बस बैठा और मीटिंग खत्म की। उस लम्हे जो उसे जिंदगी की समझ आई, वो खुद ही जानता है। मेरा दोस्त हम उन सभी इंसानों की तरह है जो बेहद मजबूत और पागल हैं, जो एक दिन दुनिया अपने आक्रोश से बदलते हैं, क्योंकि उसके अंदर आग बहुत होती है, पागलपन बहुत भरे हुए होते हैं। पथरीली गरम जमीन से भी अपनी फौलादी इरादों के आगे वो बढ़ते जाते हैं। मीटिंग के बाद वो फिर पैदल साइबर हब गया और एक नई जोड़ी जूते लेने के लिए, जैसे मानो अपने दीवानेपन को एक नया तोहफा दे रहा हो।
आगे की कहानी उसके नए जूते टूटने के बाद। तो ये उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने एक वक्त फटे जूते पहने हैं और बड़े मज़े से पहने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।